जय श्री महाकाल। दोस्तों, पिछले भाग में हमने विस्तार से जाना कि राहु महाराज यदि आपकी कुंडली के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में बैठे हों तो व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके धन और पराक्रम पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम कुंडली के ऐसे 3 भावों की बात करने वाले हैं जो सीधे आपके घर, आपकी माता, शिक्षा, संतान, प्रेम, बुद्धि, शत्रु, रोग और जीवन के सबसे बड़े संघर्षों से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ हैं वे स्पष्ट संकेत देते हैं कि राहु महाराज जिस भी भाव में बैठते हैं वहां व्यक्ति को सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग और अनोखे अनुभव करवाते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सीधा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास जीवन में सब कुछ होते हुए भी कभी कभी अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मन को वो सुकून या शांति ही नहीं मिल पा रही है? अगर बात आपके साथ मैच होती है तो बहुत संभव है कि आपकी कुंडली में राहु महाराज चतुर्थ भाव में ही बैठे हों। अब जरा समझें कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो हमारी माता, हमारा घर, भूमि, वाहन, हमारे हृदय की शांति और हमारे आंतरिक सुख का माना जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि राहु यहाँ बैठकर इन सभी विषयों में एक तरह की असामान्यता या बिल्कुल अलग प्रकार के अनुभव लेकर आता है। वैसे इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा, बल्कि सच तो यह है कि उसका सुख सामान्य लोगों की परिभाषा से थोड़ा अलग होता है। अगर इनके व्यवहार को गहराई से देखें तो ऐसे लोग अक्सर अपने घर में बैठे बैठे भी कहीं दूर किसी अनजान जगह जाने के सपने बुनते रहते हैं। कई बार इन्हें अपने ही घर के लोगों के बीच अपनेपन की एक अजीब सी कमी महसूस होने लगती है। बाहर की दुनिया को देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और ठीक ठाक लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर मन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बेचैन रहता है। यही बात माता से संबंधों पर भी लागू होती है। हालांकि ये हर कुंडली में अनिवार्य नहीं होता, लेकिन कई बार देखा गया है कि माता का स्वास्थ्य, उनका स्वभाव या फिर किसी वजह से माता से एक दूरी बन जाना इनके जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। पर इसका एक बहुत ही पॉजिटिव और रोचक पहलू भी है जो सीधे आपकी प्रॉपर्टी और करियर से जुड़ा है। राहु महाराज चौथे भाव में बैठकर रियल एस्टेट, कार्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, फॉरेन प्रॉपर्टी की डीलिंग, होटल इंडस्ट्री या फिर लग्जरी होम से जुड़े बिजनेस में व्यक्ति को गजब की सफलता भी दिला सकते हैं। यदि आपका राहु चौथे भाव में है तो संभव है कि आपको नई नई गाड़ियां, नए घर या दुनिया भर की नई जगहों को एक्सप्लोर करने का एक जुनून जैसा शौक हो। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी है, कुछ समय बाद ही आपका वहीं से मन अचानक भर भी जाता है। और दूसरी बात ये कि आप दुनिया के सामने बाहर से जितने मजबूत, प्रैक्टिकल और सख्त दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही ज्यादा इमोशनल और भावुक हो सकते हैं। बस यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी होती है कि राहु यहाँ पर मानसिक अशांति, अत्यधिक इच्छाएं और दूसरों से अपनी लाइफ की तुलना करने की आदत को बहुत बढ़ा देता है। इसलिए आपको बाहरी सुखों के पीछे भागने से पहले अपनी आंतरिक शांति और ध्यान पर काम करना बहुत आवश्यक है। अब चौथे भाव से आगे बढ़ते हैं। अब राहु यहाँ से निकलकर आपकी कुंडली के पंचम भाव में चला जाए तो इसका सीधा असर पड़ता है आपकी बुद्धि पर, आपके प्रेम संबंधों पर और आपकी भविष्य की प्लानिंग पर। कुंडली का जो 5वां भाव होता है वो हमारी बुद्धि, विद्या, प्रेम, संतान, हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों और शेयर मार्केट का माना जाता है। और यही वजह है कि राहु महाराज यहाँ बैठकर सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अनप्रेडिक्टेबल परिणाम देते हैं। अगर इनकी बुद्धि की बात करें तो ऐसे लोग सामान्य तरीके से सोचना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये हर बात पर सवाल खड़े करते हैं। अगर पूरी दुनिया किसी एक बात को सच मानकर सही कह रही हो तो भी इनका दिमाग पूछेगा कि लेकिन इसके पीछे का असली कारण क्या है। इसी अनूठे नजरिए की वजह से रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टॉक मार्केट और ऑकल्ट साइंस जैसे गहरे विषयों में इनकी रुचि बहुत ज्यादा देखी जाती है। शिक्षा के मामले में देखें तो इनकी पढ़ाई लिखाई के दौरान कई बार ब्रेक लगना, अचानक स्ट्रीम चेंज हो जाना या बीच में ही सब्जेक्ट से मोहभंग होकर किसी नई चीज में रुचि जाग जाने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात भी है, जिस विषय में एक बार इनकी असली रुचि जाग जाए फिर ये उसकी आखिरी गहराई तक डूबकर ही दम लेते हैं। लव लाइफ को लेकर भी राहु यहाँ बहुत ही असामान्य प्रेम संबंध दे सकता है, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज, किसी फॉरेन पार्टनर के साथ कनेक्शन, पार्टनर के साथ एक बड़ा एज डिफरेंस होना, ऑनलाइन रिलेशनशिप या फिर एक ऐसा प्रेम संबंध जिसे समाज या परिवार आसानी से स्वीकार न कर पाए। वहीं संतान के विषय में हमारे शास्त्र बताते हैं कि यदि राहु यहाँ किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो तो संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी
या उससे जुड़ी चिंताएं दे सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक ज्योतिषी सलाह दूंगा कि सिर्फ राहु को देखकर कभी भी कोई अंतिम फैसला मत कीजिए। इसके लिए पंचमेश की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव और नवांश चार्ट को देखना भी उतना ही जरूरी होता है। चलिए अब पांचवें भाव से आगे बढ़कर हम पहुंच गए हैं कुंडली के उस भाव पर जहां राहु को ज्योतिष के कई बड़े विद्वान बहुत ही शानदार और बेहतरीन परिणाम देने वाला मानते हैं। हम बात कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव की। यदि आपकी कुंडली में राहु महाराज छठे भाव में बैठे हैं तो मेरी एक बात आज बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपके जीवन में चुनौतियां और संघर्ष जरूर आएंगे, लेकिन घुटने टेकना या हार मान लेना शायद आपके डीएनए में ही नहीं। अगर इसके शास्त्रीय आधार को समझें तो छठा भाव हमारे शत्रु, रोग, ऋण, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हमारी सेवा का भाव होता है। राहु यहाँ बैठकर कई विपरीत स्थितियों में भी व्यक्ति को उसके शत्रुओं पर एक तरफा विजय दिलाता है। इनका व्यवहार ऐसा होता है कि ये किसी भी समस्या को देखकर पीठ दिखाकर भागते नहीं है, बल्कि ये उस समस्या को एक खुली चुनौती की तरह स्वीकार कर लेते हैं। इनके जीवन का एक कड़वा नियम है कि जितनी बड़ी कठिनाइयां इनके सामने आती हैं, ये उतने ही ज्यादा निखर कर और मजबूत बनकर सामने आते हैं। करियर के लिहाज से देखें तो पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ, मेडिकल फील्ड, इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना जैसे क्षेत्रों में छठे हाउस का राहु व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। राहु अगर छठे भाव में है तो जिन लोगों ने शुरुआती जीवन में आपका खुलकर विरोध किया था, कई बार वही लोग बाद में आपकी कामयाबी और रुतबा देखकर अपने आप चुप हो गए होंगे और आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों से जोरदार वापसी की होगी जहां कोई भी दूसरा साधारण इंसान होता तो शायद कब का हार मान चुका होता। लेकिन इस भाव की सबसे बड़ी सीख जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि राहु यहाँ आपको हर लड़ाई जीतने की ताकत तो जरूर देता है, लेकिन भाई जिंदगी में हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कौन सी लड़ाई लड़नी है और किसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है, यही बैलेंस सीखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस दूसरे भाग में आपने बहुत ही गहराई से जाना कि राहु महाराज आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में बैठकर आपकी डेस्टिनी को कैसे शेप करते हैं। लेकिन ठहरिए, अब आगे आने वाले जो 3 भाव हैं उनकी चर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके बाद आता है कुंडली का सप्तम भाव जो सीधे आपकी शादी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। फिर आता है अष्टम भाव जो गहराइयों, गुप्त रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का है, और उसके बाद आता है नवम भाव जो आपके भाग्य, धर्म और आपके पिता का स्थान है। हमारे अगले भाग में हम इन तीनों भावों के ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य जानेंगे जो अक्सर आपको सही और सीधे तरीके से नहीं बताए जाते। अगर आज की ये सीरीज और ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ बस इतना लिख दीजिए, जय श्री महाकाल। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले हिस्से में।